चलिए देखते हैं। आज शुरू करते हैं क्लास 9th और शुरुआत होगी बहुपद से। बहुपद होता क्या है? बहुपद है ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर, अचर और घातांक, चर हो, अचर हो और घातांक हो, होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें चर की घात हमेशा किसमें होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात जो है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो धनात्मक होनी चाहिए। तो वो क्या होंगे? बहुपद होंगे। चर हो, अचर हो और घात हो, लेकिन घात जो हो वो धनात्मक हो, बहुपद कहलाते हैं। अब चर किसे कहते हैं? चर वे राशियां होती हैं जिनका मान अज्ञात होता है, जिनका मान हमको पता नहीं होता है। 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिन्हें अक्षरों से दर्शाया जाता है। अब अक्षर अगर लिख दिया गया कहीं, यक्ष लिख दिया गया, अ लिख दिया गया, इसका कोई मान है? नहीं है, निश्चित मान नहीं है। जो हम मान लेंगे, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करने पर जो मान आता है वही उसका मान आता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। तो कह रहा है जिनका मान अज्ञात हो, मतलब पता न हो, जिन्हें अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे यक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी में क ख ग घ, अ आ ई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अक्षर से ही इनको जाना जाता है। सीधी भाषा में कह सकते हैं अक्षरों को हम चर राशियां कहते हैं। अचर राशि किसे कहते हैं? जिनका मान निश्चित संख्यात्मक हो। संख्यात्मक यानी कि संख्या, अंकों को, सीधी भाषा में अगर सरल भाषा में कहना चाहते हैं तो चर राशि को अक्षर बोल सकते हैं और अचर राशि को क्या बोल सकते हैं? अंक बोल सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 1/2 आदि, ये सब जो भी अंक हैं यानी संख्याएं हैं, संख्याओं को हम अचर राशि कहते हैं और अक्षरों को हम चर राशि कहते हैं। अब एक पॉइंट है, 1/x बहुपद है या नहीं? तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे x पे -1 लिखा जा सकता है। इसे x पे -1 कैसे लिखा जा सकता है? एक फॉर्मूला है, a पे -m बराबर 1/a पे m। ये फार्मूला आपको घातांक में मिला होगा। तो इस तरीके से होता है। तो ये माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, पहले ही दिखा दिया गया है। उसके बाद यहां देखिए माइनस की घात आ गई, इसलिए बटे में अगर कोई भी चर राशि रहती है तो वो बहुपद नहीं है। फिर अगर करड़ी में रहता है कोई चर राशि तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बटे में इसकी घात है। सीधी भाषा में इस तरीके से पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक वो होता है चर राशि के साथ गुणा होने वाली निश्चित राशि। निश्चित राशि मतलब अचर, अचर मतलब संख्या। निश्चित राशि जैसे, अब निश्चित राशि क्या है? गुणा होने वाली निश्चित राशि को ही क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। गुणांक जो होता है वो किसी भी चर राशि के साथ गुणा होने वाली निश्चित राशि होती है। जैसे 2 गुणे यक्स। अब देखिए यक्स है चर राशि, इसके साथ कौन सी संख्या का गुणा हो रहा है? 2 का। तो ये 2 क्या हो जाएगा? ये यक्स का गुणांक हो जाएगा, 2x आएगा। ये 2 हो जाएगा यक्स का गुणांक। क्लियर है? अब बहुपद के प्रकार, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो बहुपद के तो जितने, अब पहला नंबर हो गया एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब होता है अगर 2x लिख दिया गया तो ये एक पदीय बहुपद है, इसमें एक ही पद है। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद मतलब 2x² प्लस यक्स, इस तरीके से अगर आ गया तो द्विपदीय है। अब पद अलग कैसे हुए? 2 पद कैसे हुए? जहां हम प्लस या माइनस का चिन्ह लगा देते हैं वहां से पद अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां देखिए, यहां बीच में प्लस है तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। त्रिपदीय बहुपद मान लीजिए 2x² प्लस यक्स
+1 इस तरीके से दे दिया। तो देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। क्लियर है? अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए इस तरीके से दिया है x+1, तो इसमें आरोही और अवरोही भी होता है। इसके बाद जब हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, 3 क्वेश्चन है क्लास 9 के 2.1 में। पहला क्वेश्चन है बहुपद y³ - y + y² - √2 का अवरोही क्रम है। अब इसमें अवरोही क्रम, तो देखिए जब बहुपद का आरोही या अवरोही निकालते हैं तो अभी तक हमने क्या किया था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 इस तरीके से संख्याओं का निकाला था। लेकिन बहुपद में क्या होता है कि इनके घातों को देखा जाता है, घातों से अवरोही क्रम और आरोही क्रम का डिसीजन लिया जाता है कि ये अवरोही क्रम में होगा और आरोही क्रम में होगा। घात अगर बढ़ेंगे तो आरोही क्रम होगा और घात घटेंगे तो अवरोही क्रम होगा। तो इसका अवरोही क्रम ज्ञात करना है। अवरोही क्रम में क्या होगा कि यहां देखिए कोई भी चर राशि नहीं है, तो सबसे छोटा यही माना जाएगा क्योंकि यहां पे कोई घात नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अब देखिए विकल्प में यहां 3 की घात है, फिर 3 की घात है जो सबसे बड़ी है, तो बड़ी से अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां भी बड़ा है, यहां भी बड़ा है, इन दोनों में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा तो होगा नहीं क्योंकि अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, बड़े से छोटा। तो यहां छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। बड़े की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, जब सबसे छोटा पहले है तो यहां तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब ये 2 ऑप्शन में सबसे बड़ा यहां है। अब देखेंगे कि इससे छोटा, यानी कि यहां 3 की घात है, तो 3 की घात से छोटा क्या होना चाहिए, 2 की घात होना चाहिए। तो यहां देखिए 3 की घात है, फिर यहां 1 की घात, फिर 2 की घात लगाए, यानी कि इस पे कोई घात जहां नहीं होती है वहां 1 की घात होता है। तो कोई घात नहीं लगा है, तो ये 1 की घात, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी खत्म। इससे ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3 ऑप्शन खत्म हो गए। चौथा हम देख लेते हैं जो तीसरे नंबर पे है। इसमें हम क्लियर कर लेते हैं कि सही है या नहीं। देखिए यहां 3 की घात है, फिर 2 की घात, 3 से 1 घटा 2 हो गया, 2 से अब यहां कोई घात नहीं है, जहां कोई घात नहीं होता वहां 1 की घात हमेशा रहती है। तो 3, 2, 1 और यहां चर राशि है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर अवरोही क्रम में। अब दूसरे नंबर पे बहुपद x पे 5 + 2x² + 3x + 7x पे 4 + x पे 3 + 1 का आरोही क्रम है। अब आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटे से नीचे से ऊपर जाता है। तो पहले देख लेंगे कहां कहां नीचे है। सबसे नीचे वही होगा जहां चर राशि नहीं होगी। अब देखिए यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों ऑप्शन तुरंत खत्म। सबसे छोटा ये है, एक पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है। अब पहले और चौथे में है तो यहां 1 है। अब आप लोगों को घातांक में बताया गया होगा कि अगर x पे 0 की घात है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो 1 है इस पे अगर हम 1 को हटा करके x पे 0 की घात लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 1 होता है यहां 0 की घात हो गई। अब 0 की घात के बाद कौन सी घात आएगी, बड़े में 1 की घात। तो देखेंगे यहां 1 है यानी 0 की घात, फिर 5 की घात दे दिया, तो ये भी ऑप्शन तुरंत हो गया क्या, खत्म, गलत हो गया। अब देखिए यहां 0 की घात, फिर 1 की घात, फिर 2 की घात, 3 की घात, 4 की घात और 5 की घात,
यानी कि ये हमारा आरोही क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है। एक के बाद दो, दो जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर सवाल दिया है निम्न में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, इसके पहले हमने बताया। यहां देख लीजिए, यहां न कोई माइनस की घात है न करनी में है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। अब देखिए यहां करड़ी है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ये बहुपद नहीं है। ठीक है। फिर चौथा नंबर है निम्न में कौन कौन से बहुपद हैं। अब इसमें क्या था, बहुपद नहीं है, लेकिन इसमें पूछ रहा है बहुपद है, तो बहुपद कौन सा है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बटे है, तो बटे जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये नहीं है, नहीं है। इसके पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, किस तरीके से है या नहीं है। माइनस की घात लग जाती है और ये बटे की घात लग जाती है। ये वाला देखिए करड़ी में है, तो ये भी नहीं है। अब ये बटे में है, ये भी नहीं है। इसमें देखिए धनात्मक घातें हैं, तो ये है। फिर यहां देखिए ये जो है चर राशि है वो बटे में है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको चर राशि से लेना देना है, अचर राशि से कोई लेना देना नहीं है। चर राशि पे हमारे माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, या बटे में नहीं होना चाहिए, या करड़ी में नहीं होना चाहिए। तो यहां हमारा अचर राशि जो है वो बटे में है, तो यहां हम लिख सकते हैं बहुपद है। ये भी इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ये 5 4 9 जुड़ जाएगा, तो ये भी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूना 10, x प्लस 25, ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये हो गया आपके 2.1 का 4 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक अभी हम बताएं आपको कि यहाँ 2 गुणे यक्स अगर कर दिया जाए और ये 2x हो जाएगा, तो चर राशि में जिस संख्या से गुणा करते हैं वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। क्या होता है, गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जहां जहां दिया हुआ है वहां उसके पहले कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे गुणा किया जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही निकालना है हमको। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसके पहले कोई संख्या है, नहीं है। अगर कहीं पे किसी भी चर राशि के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहां पे हमेशा एक छुपा रहता है, एक वहां रहेगा, यानी कि ये जो यक्स है वो एक यक्स हमेशा रहता है। इसका मान कितना होता है, एक यक्स होता है। तो ये देखिए अचर राशि है, अब इसमें जब एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो बराबर हो जाएगा, ये धनात्मक है तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में यहां भी कोई संख्या नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋणात्मक में है तो ऋण 1 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर में हम कितने का, -1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, -x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यही होगा, तभी तो -x स्क्वायर होगा। तो यहां हो जाएगा -1। फिर इसके बाद में देखिए यहां है
एक्स स्क्वायर इसके पहले अचर राशि है पाई बाई 2, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यहां पे देखना जरूरी है कि यहां तो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। तो यहां पे क्या गुणांक होगा? जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा तभी तो 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं। तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में व्यंजकों में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय मालूम कीजिए। कौन सा इसमें? 1 2 3 4 5, उल्टा हो गया, 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन में एक पदीय कौन सा है, द्विपदीय कौन सा है और त्रिपदीय कौन सा है, ये हमको पता करना है। तो पता क्या करना है? जितने पद हैं वही देख लेंगे। अब पद कैसे पहचानते हैं कि यहाँ कितने पद हैं? प्लस माइनस का जो चिन्ह होता है वहीं से हम अलग कर लेते हैं। यहाँ देखिए कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये कौन सा है? एक पदीय है, एक पदीय व्यंजक हो गया। फिर दूसरा नंबर, यहाँ देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, बीच में धन चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कितने पद हो गए? 2 पद, तो बराबर हो जाएगा द्विपदीय। फिर तीसरा, तीसरे में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका जो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ 2ab से सॉल्व करेंगे a और b, 2 एकम 2 x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ केवल आपको दिख रहा है क्या? 2 पद, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर, तो उसको हम तोड़ के तब पद लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे 2 पद है तो द्विपदीय नहीं होगा, तुरंत गलत हो जाएगा। ये कितने पदीय हैं? त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक, ये तीसरा नंबर हो गया। चौथा भी सेम, ये भी क्या हो जाएगा? त्रिपदीय हो जाएगा। सेम ऐसा है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। और सबसे लास्ट में केवल एक पद है, तो ये हो जाएगा एक पदीय। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 7वें नंबर पे 7वां क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में बहुविकल्प में हमने आरोही और अवरोही दोनों बता दिया है। आरोही क्रम लिखने के लिए यहां हम लिखेंगे इतने का आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा इसमें देख लेंगे, 0 की घात वाला कहीं नहीं है, तो सबसे छोटा यक्स, उससे बड़ा यहां पे 1 की घात है, यहां 2 की घात, -5 x² हो जाएगा। फिर 3 की घात कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। 4 की घात भी नहीं है। 1 मिनट, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 0 की घात वाला यहाँ 7 है, तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, 0 की घात, फिर 1 की घात, फिर 2 की घात, उसके बाद 3 की घात नहीं दिख रहा है, 4 की घात नहीं दिख रहा है, 5 की घात दिख रहा है, तो प्लस ये हो जाएगा 2x पे 5 की घात। यही सब देखने योग्य बातें होती हैं कि कोई छूटे न, अगर छूट रहा है तो कौन सा छूट रहा है। कभी कभी आप ध्यान देते हैं कोई एक पद छूट जाएगा और वहीं आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे अभी 7 छूट गया था, तो 7 पहले लिखेंगे, फिर x -5x² प्लस 2x पे 5 की घात। अब देखिए 2 के बाद डायरेक्ट 3 4 है या नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, और उसके बाद 5 की घात है, 5 की घात के बाद
6 की घात प्लस प्लस 5x पे 6 की घात, फिर 6 की घात के बाद 7 की घात, 7 की घात यहाँ है प्लस 5x पे 7 की घात, फिर 8 की घात यहाँ है प्लस x पे 8 की घात। अब इससे बड़ी घात कुछ दिखाई दे रही है? नहीं है, तो बस यही हमारा ये आरोही क्रम हो गया। देखिए अभी हम बताए थे कि अगर किसी संख्या पे 0 की घात है तो बराबर 1 हो जाता है, और 1 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये 0 फिर 1 फिर 2 की घात फिर 3 4 है ये नहीं है, 5 की घात 6 की घात 7 की घात 8 की घात। आपको यहाँ पे आरोही और अवरोही में घातों को ही ध्यान देना है। फिर अगला इसी तरीके से देखते हैं, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं। 5 पदों में से ये सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा। 1, इसके बाद 1 की घात, उसके बाद 2 की घात है, फिर 3 की घात है, फिर 4 की घात इसमें नहीं है, और डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 की घात। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। फिर इसी तरीके से यहां देखेंगे, यहां 17 है, सबसे छोटा हो जाएगा, प्लस 1 की घात यहां है यक्स, फिर 2 की घात माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 की घात माइनस एक्स पे 3, 4 की घात माइनस एक्स पे 4, फिर 5 की घात प्लस एक्स पे 5, 6 की घात प्लस एक्स पे 6। इसके बाद कुछ है? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 पद है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। इसी तरीके से अवरोही के लिए भी 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। चलिए देखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको बता दिया था कि अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा करते चले आएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए ये वाला है -4 यक्स पे 5 की घात। अब 5 से छोटा 4 होता है, 4 यहाँ है, प्लस 2 यक्स पे 4 की घात। घातों का हम देख रहे हैं, हमको गुणांक से मतलब नहीं है, हमको घातों से मतलब है। तो यहाँ 5 फिर 4, 4 के बाद 3 आता है, 3 यहाँ आ जाएगा, प्लस 7 यक्स पे 3 की घात। उसके बाद बचा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा प्लस 13 यक्स पे 2। ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। अब इसके बाद क्या करते हैं? अगले में सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखिए 2y पे 4 की घात, प्लस में है तो प्लस रहेगा, उससे छोटा 3 की घात है, प्लस y पे 3 की घात, प्लस y पे 2 की घात, फिर 2 की घात के बाद 1 की घात, प्लस 3y, और 1 की घात के बाद सबसे छोटा प्लस 8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देख लेते हैं, सबसे बड़ी घात 4 की घात है, तो यहाँ x पे 4 की घात हो जाएगा, उससे छोटा 3 की घात, प्लस x पे 3 की घात, फिर 2 की घात, प्लस 5x पे 2 की घात, उसके बाद 1 की घात, प्लस 5x, अब इसके बाद में प्लस 7। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। इसी तरीके से आरोही अवरोही, एक पदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद, जितने भी मतलब द्विपदीय त्रिपदीय चतुर्पदीय जो भी बहुपद रहेंगे वो निकाले जाएंगे, गुणांक इसी तरीके से निकाला जाएगा। ये हमारा 2.1 जो है वो खत्म हो गया।